हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया में या फिर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में बीए ऑनर्स में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जितने भी कोर्स के लिए एमयू में होते हैं, इवन जामिया में भी होते हैं। इसके अलावा बीकॉम से बीएलएलबी बीएड बीबीए, जहाँ कहीं भी आपका सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, इवन करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑब्वियसली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो विदाउट एनी हिस्टेशन, जैसे चाहे वो बीए पॉलिटिकल के लिए दे रहे हैं, ज्योग्राफी के लिए दे रहे हैं, ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्प, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है बिल्कुल डिट्टो उसी टाइप से ही है। आप पेपर जाकर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि इन विच ईयर फर्स्टली 5 ईयर प्लान स्टार्टेड। इस टाइप का ये क्योंकि अगर आप जामिया एमयू का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो सेलेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं पूछते। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, मतलब जैसे ही जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था उसके जस्ट बाद 5 ईयर प्लान आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ दैट इज़ 1951। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पे मतलब देखिए, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया हुआ है। कह रहा है सॉफ्ट मोटिव लिमिटेड इज दिस सब्सिडरी ऑफ विच कंपनी, किस कंपनी का ये सब्सिडरी है। तो एक तो ये कि इसमें है ना, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बल्कि आपसे ये पूछा जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, गूगल का फाउंडर, फेसबुक का फाउंडर, ये पूछा जाता है। जामिया आप तक ऐसा ही पूछ रहे हैं, इवन एमयू भी ऐसा ही पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। बट यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि फेसबुक नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चाइनीज ट्रैवलर हिनसांग स्टडीड इन विच इंडियन यूनिवर्सिटी, मतलब भारत के किस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा था। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि सबसे पहला चाइनीज़ ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे वो आपको बताना है। पहले फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर कह लीजिए इंडिया में आए थे, वो आपको बताना है। हालांकि अगर ABCD के हिसाब से चलेंगे तो आपको पहले, मतलब मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ABCD के सबसे पहले वर्ड आता है एंड देन वो भी आए हैं। बाकी आप दिमाग लगाइएगा, आंसर आपको देना है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सेकंड नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेड लाहौर एज हिज कैपिटल, मतलब लाहौर को कैपिटल बनाया था। सो 94 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इल्तुतमिश के टाइम में जैसे ही जब कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हुआ था उसके जस्ट बाद इल्तुतमिश रूल किया था। तो इल्तुतमिश तुरंत जो है वो दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किए थे। बलबन के टाइम में ऑलरेडी दिल्ली ही था, और इवन फिरोज शाह तुगलक के टाइम में भी दिल्ली ही था। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे बन सकते हैं जो मैंने, हाँ एक बात और, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे फिरोज शाह तुगलक जो है वो फिरोजपुर या सॉरी जौनपुर, फिरोजपुर नहीं जौनपुर जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जौनपुर। अब वहाँ से पूछता है ये कि सिराज ए हिंद किस सिटी को कहा जाता है, भारत के किस सिटी को सिराज ए हिंद कहा जाता है, वो आपको बताना है। तो आप ये इसका देखिए थोड़ा, और मतलब आंसर आपको देना है कि भारत के किस सिटी को सिराज हिंद कहा जाता है। ये एमयू पूछ चुका है, मे भी जामिया आपसे पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि विच इज द सॉरी व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का लाइट सॉरी लाइट का स्पीड बताना है, स्पीड का लाइट नहीं बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक एक यहाँ से सवाल और बनते हैं, एक सेकंड में आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये यहाँ से एक सवाल और बनते हैं कि जो सन का जो लाइट है अर्थ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, वो आपको बताना है। तो वो आप आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहा है कि टू सेव ए न्यू डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस यू हैव टू डू, मतलब सपोज करें कि कोई फाइल है और आप MS ऑफिस में, MS ऑफिस अगर आपके पास होगा तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, चाहे वो मोबाइल में हो या लैपटॉप में हो। MS ऑफिस में अगर कोई न्यू फाइल सेव करना होता है तो उससे हम किस स्टेप में या कैसे करते हैं, मतलब रीनेम करके न्यू डॉक्यूमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेव एज में जाकर सेव करते हैं, वहाँ पे आता है सेव एज, अब उसके बाद अपना नाम दे दीजिए, नामकरण कर दीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्टली हु टोल्ड दैट अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, मतलब सबसे पहले किसने कहा था कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेकंड कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु इज़ इस्टेब्लिश चार मीनार इन हैदराबाद। हालांकि ये हमने कल इससे पहले वीडियो में पूछा भी था और बहुत कम बच्चे किसी ने जवाब दे पाया था, आज क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ कुल्ली कुतुब शाह। ये चार मीनार जो बनाया गया है कुल्ली कुतुब शाह के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हालांकि ये हैदराबाद में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। स्पोर्ट्स डे, एक तो ये याद रखना है कि स्पोर्ट्स डे किसके नाम पे मतलब ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो सबसे पहले अगर कब किया जाता है वो 29 अगस्त को, लेकिन किसके याद में, तो मेजर ध्यानचंद के। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
या सेम क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, वी सेलिब्रेट अ स्पोर्ट डे इन दी मेमोरी ऑफ वम, मतलब किसके याद में हम लोग स्पोर्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु इज़ नॉन एज दी नेपोलियन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज़ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा इसको। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा रिमाइंड कर दे। एक तो ये इनको कविराज भी कहा जाता है, कवि राजा। और दूसरा क्योंकि ये पोएट वगैरह लिखते थे, और ये एक वो पूछा जाता है कि ये क्या बजाते थे, मतलब समुद्रगुप्त क्या बजाया करते थे नॉर्मली जब उनको वक्त मिलता था। तो वायना जो होता है ना वो बजाया करते थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है। तो हालांकि हमारी 4 ऑप्शंस में भी आंसर है, लेकिन आपको बताना है कि हु इज़ नॉन एज द ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, या इसका आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु इज़ नॉन एज हिंदू नेपोलियन, हिंदू नेपोलियन किनको कहा जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ स्वामी विवेकानंद। समुद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त को हिंदू नेपोलियन नहीं कहा जाता, बल्कि इनको कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आते अगले क्वेश्चन पे, कह रहे हैं यहाँ पे कि हु गेव द स्लोगन मारो फिरंगी को, मतलब ये स्लोगन दिया गया था उनके द्वारा, मारो फिरंगी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ आपका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज़ 4 मंगल पांडे। मंगल पांडे ने ही दिया था, और मतलब ये मारो फिरंगी को सबसे पहले उन्होंने ही स्लोगन दिया था। और ये जो स्लोगन की बात करें तो मतलब मंगल पांडे का जो रिवोल्ट मतलब स्टार्ट हुआ था 1857 का, ये वेस्ट बंगाल में बैरकपुरा वहाँ से इन्होंने दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है, सेड बाई वम, ये किनके द्वारा कहा गया है। आपने जो भी इम्पोर्टेंट 1857 के रिवोल्ट के टाइम में या भारत की आज़ादी के टाइम में जो भी ये बोले इस तरीके से यूज़ किए थे, वो एक पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ही कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु सेड जय जवान जय किसान एंड जय विज्ञान, मतलब पहले उस सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इनिशियली हुआ यह था ना कि जय जवान जय किसान नारा लाया गया था, लेकिन अगेन फिर एक जय विज्ञान भी ऐड किया गया था। तो अब आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये किनके द्वारा कहा गया है, मतलब जय जवान जय किसान जय विज्ञान किनके द्वारा कहा गया है। तो 105 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज़ अटल बिहारी वाजपेयी। किनके द्वारा, अटल, जो पोखरण में जो हमारा मिसाइल वो टेस्ट किया गया था, परमाणु हथियार जो टेस्ट किया गया था, उसके जस्ट बाद ये जय विज्ञान भी ऐड किया गया था। लेकिन जब ये पूछा जाए कि जय किसान जय जवान, सॉरी जय जवान जय किसान अगर पूछा जाए, तो इसमें फिर करेक्ट आंसर जो होगा लाल बहादुर शास्त्री होगा। मतलब सिर्फ अगर पूछा जाए कि जय जवान जय किसान किनके द्वारा स्लोगन दिया गया था, तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। लेकिन जय जवान जब ऐड हुआ था तो जवान वर्ड ये अटल बिहारी वाजपेयी ऐड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इन विच ईयर महात्मा गांधी हैज बॉर्न, मतलब किस साल महात्मा गांधी का बॉर्न हुआ था, पैदाइश हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ दैट इज 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कब डेथ हुआ था ये भी पूछ सकता है। बाकी ये है कि इनका जो समाधि है वो कहाँ है आपको बताना है। आपको पता ही, हमने कल के वीडियो में बताया था कि साबरमती आश्रम में, जो कि ये सॉरी साबरमती आश्रम, ये इनका जो समाधि है वो राजघाट में है, जो कि दिल्ली में है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्रेडिट ऑफ एंड ऑफ सती सिस्टम फाइनली गोज टू होम, मतलब सती सिस्टम ख़त्म करने का क्रेडिट किनको जाता है फाइनली, अगर देखा जाए तो इंडियन के हिसाब से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल जो है आपको अगर पता हो तो राजा राम मोहन राय का राजा का जो टाइटल है वो अकबर दिया था, अकबर सेकंड दिया था राजा का टाइटल। ठीक है, मतलब अकबर सेकंड ने इनको राजा का टाइटल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये डिक्लाइन ऑफ मुगल में आप अकबर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी, मतलब गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था। ठीक, और अगेन जब इनको ये टाइटल दिए थे तो महात्मा गांधी ने भी इनको एक टाइटल दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, और वो जो टाइटल दिए थे गुरुदेव के नाम से, गुरुदेव। एक तो ये हो गया। इसके अलावा पूछा जाता है जैसे कि ये बापू या राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया था, तो वो आपको सुभाष चंद्र बोस,
मेरे ख्याल से आपको रिलेट कर पा रहे हो, मैं कुछ कुछ चीज़ें रिमाइंड कर रहा हूँ, यूँ समझे मैं रिवाइज भी करा रहा हूँ यहाँ पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉन एज कायदे आजम। कायदे आजम इनमें से किनको कहा जाता है। हालांकि ये भी पूछा जा सकता है कि कायदे आजम का टाइटल किसने दिया था कायदे आजम को। तो पहले तो ये कायदे आजम किनको कहा जाता है, ये मोहम्मद अली जिन्ना को। और मोहम्मद अली जिन्ना को ये जो कायदे आजम टाइटल जो दिए थे वो कौन दिए थे, महात्मा गांधी दिए थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। मतलब ये एक बुक लिखा गया है जिसके ऑथर जो है ऑथर कौन आपको बताना है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ महात्मा गांधी होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के इज एसोसिएटेड विच फील्ड, मतलब किस फील्ड से एसोसिएटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज़ आपका फिल्म से होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ब्रेवरी अवार्ड ऑफ इंडिया। मतलब मोस्ट ब्रेवरी अवार्ड ऑफ इंडिया इनमें से क्या कौन है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अगर आपको पता हो तो फोर्थ यानी परमवीर चक्र जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है भारत के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ कालिदास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर कौन से हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ थर्ड चार्ल्स बेबेज। और अगेन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है दैट इज़ यहाँ पे हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। मॉडर्न कंप्यूटर जो कंप्यूटिंग करिए कंप्यूटर कहिए, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है। तो सेम इसका आंसर नहीं होगा बल्कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ एलन ट्यूरिंग होगा। ये मैंने 25 क्वेश्चन कराया है। बाकी यहाँ पे कुछ थोड़ा मैं आइडिया दे दूँ। देखिए ज्योग्राफी वाला सेक्शन से एटलीस्ट जो है रॉक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा मिनिमम। दूसरा ये है कि मतलब मिनिमम टॉपिक मैं आपको कवर कराना चाह रहा हूँ। दूसरा ये होगा कि रॉक हो गया, सीजन के बारे में देख लीजिएगा। तीसरा ये है कि प्लेनेट के बारे में जिनको शॉर्ट शॉर्ट नेमिंग किया गया है, जैसे अर्थ ट्विन हो गया, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार हो गया, ये सारी चीज़ें। ये मैं ज्योग्राफी के कुछ सेक्शन बताना चाह रहा हूँ जहाँ से पूछा जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रिवर, मतलब छोटे रिवर, बड़े रिवर में डल जो सॉल्ट लेक हो गया, मीठे पानी का, खारे पानी का झील, ये सब पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। बाकी हिमालयन रीजन से क्वेश्चन पूछे तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ये चार मतलब जो अभी टॉपिक बताया इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। बाकी मैं फिर से कहता हूँ वीडियो का जो है मतलब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे करिए वीडियो को हर मतलब 2 या 3 दिन बाद फिर से एक बार देख लिया, आपको याद हो जाएगा। फिर आप जैसे ही जब एंट्रेंस हॉल में क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आराम से ही सोल्व कर लेंगे। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, रिवाइज करना है, देन आपको याद रखेगा। क्योंकि स्टार्टिंग पार्ट का एरिया बहुत बड़ा है और आपको लिखना बहुत मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि लिखना चाहिए, आप रिवाइज करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड दूसरा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू, क्योंकि वीडियो आपके लिए बनाया जाता है।